खूनी हवेली का राज है एक सुनसान जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुरानी और खंडहर हवेली। चारों तरफ अंधेरा, सरसराती हवाओं की आवाज और पेड़ों के झूलते हुए साए। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों राहुल, नेहा, समीर और प्रियंका के साथ, जो एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकले थे और रास्ता भटक कर इस हवेली तक पहुंच गए। राहुल हवा की सरसराहट सुनते हुए, यार ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो यहां से निकलते हैं। नेहा मजाक उड़ाते हुए, डरपोक मत बनो, बस थोड़ी देर यहां रुकते हैं, सुबह निकल जाएंगे। समीर वैसे भी रात हो गई है और जंगल में घूमना खतरनाक होगा, यही रुकते हैं। प्रियंका डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए, ठीक है लेकिन कोई भी अलग मत होना। चारों अंदर कदम रखते हैं। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए हैं। फर्श पर खून के सूखे हुए निशान और दीवारों पर अजीब अजीब पेंटिंग्स हैं। नेहा, ये पेंटिंग्स कितनी डरावनी हैं, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। समीर, शायद पुराने जमाने के राजा रानी यहां रहते होंगे। रात के 12 बजे घड़ी की टन-टन सुनाई देती है और हवेली की दीवारों पर साए झलकने लगते हैं। प्रियंका को अचानक एक बंद दरवाजा दिखाई देता है जिस पर खून से मौत लिखा होता है, और नेहा को फर्श पर एक डायरी मिलती है। जैसे ही वह उसे पढ़ना शुरू करती है, हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगती है। यह हवेली अभिशप्त है, जो कोई भी यहां रात बिताएगा वह कभी जिंदा नहीं लौटेगा। राहुल को एक सफेद साड़ी में एक महिला का भूत दिखाई देता है जो उसे अपने पास बुलाती है। समीर को लगता है कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, भाग जाओ वरना तुम सब मर जाओगे। नेहा और प्रियंका का अचानक से एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है। चारों धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। हवेली के अंदर की आत्माएं उनके डर का फायदा उठाकर उन्हें भ्रमित करती हैं। राहुल एक कमरे में फंस जाता है जहां दीवारों से खून टपकने लगता है। नेहा का सामना एक बच्चे के भूत से होता है जो बार बार मुझे मत मारो चिल्लाता है। समीर को अपनी ही परछाई मारने की कोशिश करती है। प्रियंका हवेली के तहखाने में पहुंच जाती है जहां उसे कई कंकाल दिखाई देते हैं। प्रियंका को तहखाने में एक पुराना ताबूत मिलता है जिसके अंदर उसी महिला का भूत बंद है। वह डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ती है और पता चलता है कि वह महिला इस हवेली की मालकिन थी जिसे उसके पति ने धोखा देकर मार डाला था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही है। चारों किसी तरह से एक साथ मिलते हैं और डायरी में बताए गए मंत्र से आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वह समीर को अपने कब्जे में ले लेती है। समीर चीखते हुए हवेली में गायब हो जाता है। तीनों दोस्त किसी तरह से सुबह होने पर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन कहानी का अंत समीर के डरावने चेहरे और उसकी चीखों के साथ होता है, जो अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका है। नेहा, हमने उसे खो दिया, क्या वह कभी वापस आएगा? प्रियंका, यह जगह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। राहुल, यह सिर्फ एक शुरुआत है।